धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, इसके बतलाने की इसका हमको कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान बताऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता ने महर्षि लोमस से पूछा था। जो महर्षि लोमस ने बताया था वही मैं आज आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे मानधाता जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, तो उसे से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसका हमको विस्तृत वर्णन करिए। लोमस जी ऋषि ने कहा, हे राजन, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को देख मोहित करने के लिए वहां गई। वे महर्षि उसी वन में रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही रुक गई और सुंदर सुंदर बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते घूमते इधर उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख करके मंजू घोषा उनके पास आई और बीड़ा नीचे रख करके उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का कोई ज्ञान नहीं रहा। लोप करने से, अप्सराओं के साथ रमण करने से उन्हें बहुत दिन बीत गया। मंजू घोषा देवलोक को जाने के लिए जब तैयार हुई, जाते समय उसने मुनि मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब मुझे अपने देश की जाने की आज्ञा दीजिए। तब ऋषि मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे, अभी तुम सुबह आई हो, संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास कम तुम एक दिन तो रुको। अप्सरा ने कहा, हे महाराज विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई हैं, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का कभी ध्यान कीजिए। लोमस जी कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की जब बात सुनकर के मेधावी के नेत्र में बड़े आश्चर्य से खुल गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का जब हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनको उस समय वहाँ रहते हुए 57 वर्ष हो गए उस अप्सरा के साथ। उन्हें अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे पापिन, तू पिचासी हो जा। मुनि के श्राप से जल कर इस विनय से नतमस्तक हो बोली। मुनि का जब श्राप मिला तो रोती हुई बोली, हे ब्राह्मण देवता, मेरे श्राप का उद्धार भी करिए। 7 वाक्य बोलने पर और 7 पद चलने पर, इस शादी विवाह की बात हो रही है यहाँ पे, 7 वचन लोग बोलते हैं और 7 फेरे लेते हैं, उसका बात बता रही है कि हे मुनिवन, 7 वाक्य बोलने और 7 पद चलने पर मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्षों बिताए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मेरी बात सुनो, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो सोम एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा करके मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तो अपने पुण्य का सब कुछ नाश कर डाला। तो मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। ऐसा प्राश्चित बताइए जिससे मेरा पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र के समय में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करके पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह वचन सुन करके मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या में लग गए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी यह उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप को धारण करके अप्सराओं के साथ स्वर्ग लोक में गई। भगवान बताते हैं, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से
1000 गौ दान करने का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सुरापान, दारू पीना, गुरु पत्नी के साथ गमन करना, महापातक जैसे बड़े बड़े पापों का किया हुआ यह व्यक्ति हो, वो भी इस पाप से, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्यमयी है। इस प्रकार यहाँ पे चैत्र मास की जो पाप मोचनी एकादशी है, इसका महात्म पूर्व हुआ, जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए, और दिन में जागरण करना चाहिए, रात में जागरण करना चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए। दिन की निद्रा लेने पे पूरे का नाश हो जाता है, इसलिए दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। तो भगवान सबका कल्याण करें। तो हमारे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जैसे इस तरह के धर्म की बातें आप लोगों को और शास्त्र की, सनातन की बातें आप लोग को समय समय मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर किसी और प्रसंग को लेकर के बहुत जल्दी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान श्री राम, भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु सबका कल्याण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय एकादशी मैया की जय।